रोलिंग। हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ माय ब्लॉगिंग चैनल केएम पर आर ब्लॉग्स। आज के वीडियो में मैं आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि एडजस्टेबिलिटी क्या होती है इन योर मोटरसाइकिल सस्पेंशन। आपने कई सारे रिव्यूज़ अब तक देख लिए होंगे जिसमें आपको बताया जाता है कि सो एंड सो मोटरसाइकिल के जो रियर मोनोशॉक है इट इज 7 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड एडजस्टेबल 7 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक्स एट द रियर। Here you get a 7 step preload adjustable monoshock. Them get telescopic forks up front and preload adjustable monoshocks at the rear. तो ये प्रीलोड शब्द का अर्थ क्या होता है, इसे सेट कैसे करना है आपको एंड इससे क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके मोटरसाइकिल में। प्रीलोड एडजस्ट करने से क्या बाइक की सीट हाइट कम ज़्यादा होती है या फिर स्टिफनेस कम ज़्यादा होती है, ये डाउट आपको डेफिनेटली होंगे, तो वो भी आपको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है स्टेलर इंडस्ट्रीज़ ने। स्टेलर इंडस्ट्रीज़ एक मोटरसाइकिल एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है जिन्होंने रिसेंटली टीवीएस अपाचे BS6 4V सीरीज़ के लिए एक टूरिंग वाइजर सेटअप लॉन्च किया है। अगर आपको तलाश है एक ऐसे वाइजर सेटअप की जो आपके लॉन्ग राइड्स को काफ़ी ज़्यादा इजी बनाएगा, यू नीड अ वेरी हाई क्वालिटी पॉलीकार्बोनेट वाइजर सेटअप विद हाई क्वालिटी माउंटिंग सो दैट आपकी अपाचे पर वो प्रॉपरली सूट हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। यू कैन विजिट स्टेलर इंडस्ट्रीज इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड ऑल्सो इंक्वायर मोर अबाउट द प्रोडक्ट। जोक्स असाइड गाइस, स्टेलर इज आवर ओन ब्रांड। हम ही ने इस वाइजर सेटअप को लॉन्च किया है मार्केट में एंड थैंक यू सो मच फॉर सच ए ओवरवेलमिंग सपोर्ट। पहले वीडियो लॉन्च के बाद ही काफ़ी सारी ऑर्डर्स ऑलरेडी हमें आ चुकी है एंड वी आर वेरी क्लोज टू शिपिंग द फर्स्ट लॉट ऑफ द वाइजर सेटअप। तो सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट द प्रीलोड एंड द सैग ऑफ योर मोटरसाइकिल। तो आपने आपके मोटरसाइकिल के जो रिव्यूज देखे होंगे या फिर स्पेक शीट पढ़ी होगी, उसमें आपको एक सीट हाइट मेंशन होती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल अपाचे की सीट हाइट है 800 मिलीमीटर्स। तो एग्जैक्टली ये सीट हाइट मेजर कैसे करते हैं? वेल, जब आप आपकी मोटरसाइकिल स्टैंड अलोन पोजीशन पर रखते हैं, आई मीन कोई भी साइड स्टैंड या फिर मेन स्टैंड नहीं लगा हुआ है, इट इज स्टैंडिंग ऑन बोथ ऑफ इट्स व्हील्स एंड ऑल्सो कोई उस पर बैठा नहीं है, तो बाइक का जो खुद का वेट है उसकी वजह से बाइक थोड़ी सी दबती है। आई मीन सस्पेंशन थोड़े से दबते हैं जो आपको दिखाई नहीं देगा बट इट डज। तो वो जो सीट हाइट होती है एट दैट पोजिशन, दैट इज द स्टॉक सीट हाइट ऑफ योर मोटरसाइकिल जो आपको स्पेक शीट में दिखाई देती है। व्हेन यू सिट ऑन द मोटरसाइकिल तो आपका कुछ ना कुछ तो वेट होगा जिसकी वजह से बाइक थोड़ी सी नीचे दबती है। आप ऑब्जर्व कीजिए, फ्रंट सस्पेंशन भी थोड़ा सा नीचे दबता है एंड रियर मोनोशॉक ऑल्सो कंप्रेसेस अ लिटिल बिट। तो ये जो डिफरेंस आता है ना सीट हाइट में, सीट हाइट डेफिनेटली कम होती है। अब अपाचे की 800 है बट आप अगर बैठे XYZ वेट का अगर बंदा बैठे तो बाइक थोड़ी सी नीचे दब जाती है, तो सीट हाइट में थोड़ा सा अंतर आता है। ये जो अंतर है इसे सैग कहते हैं। आई मीन बाइक का खुद का वेट एंड राइडर का खुद का वेट, जिसकी वजह से सीट हाइट में जो चेंज आया है उसे सैग कहते हैं। एंड ये जो सैग है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रीलोड। तो आपको सैग तो पता चल गया। अब प्रीलोड एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ एंड एक छोटी सी स्प्रिंग के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर प्रीलोड एक्सप्लेन करना होगा तो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो कंसीडर दिस स्प्रिंग एज द रियर मोनोशॉक ऑफ योर मोटरसाइकिल। ये जो ऊपर का पार्ट है दिस इज द शैसी, द मेन फ्रेम, एंड ये जो नीचे का पार्ट है इट इज़ द स्विंग आर्म। तो यहाँ पर आगे कहीं आपका जो व्हील है वो आएगा। तो आपकी बाइक जब मेन स्टैंड पर होगी या फिर साइड स्टैंड पर होगी तो ये जो पिछला मोनोशॉक है इस पर कम से कम वेट आएगा, बिकॉज ये जो पिछला यहाँ पर व्हील है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है। बट जब आप गाड़ी को मेन स्टैंड से या साइड स्टैंड से हटाएंगे तो बाइक का जो वेट है वो थोड़ा सा पिछले व्हील पर आएगा, बिकॉज ऑफ विच ये स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। तो ये जो थी ये ओरिजिनल पोजिशन थी, राइट, एंड दिस इज द compressed position before the person sits on the bike, before the rider sits on the motorcycle. So ये जो first position है ना, यहाँ पर आपके बाइक की सीट हाइट मेजर की जाती है विच इज़ 800 mm फॉर अपाचे 204V, राइट। सो अब अगर एक राइडर अपाचे पर बैठता है या किसी भी बाइक पर बैठता है तो ये जो स्प्रिंग है, ये जो पिछला व्हील है उस पर और ज़्यादा वेट आएगा जिससे स्विंग आर्म दबेगा एंड स्प्रिंग को और भी ज़्यादा दबाएगा। सो इस पोजीशन पर आपकी बाइक की जो स्विंग आर्म है वो आएगी एंड मैं एक्चुअली स्विंग आर्म मूव कर रहा हूँ पर बाइक एक्चुअली नीचे आएगी। जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन आई एम शोइंग द स्विंग आर्म टू मूव अप एंड डाउन। तो इस पोजीशन पर जब स्प्रिंग कंप्रेस होगी, बिकॉज ऑफ दैट इस पोजीशन पर आपकी बाइक आएगी। दिस इज द स्टॉक पोजीशन ऑफ द बाइक। तो ये जो डिफरेंस है ना फ्रॉम द सीट हाइट पोजीशन टू द राइडर पोजीशन, इसे कहते हैं स्लैक। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लैक। अब बात करते हैं अबाउट प्रीलोड। तो प्रीलोड क्या होता है? वेल, आप जब इस स्प्रिंग को ऑब्जर्व करोगे, जब एक राइडर अपने बाइक पर बैठता है तो सैग होने के बाद जो स्प्रिंग कंप्रेस होती है ना, तो जो लोड इस स्प्रिंग पर पड़ता है उसे प्रीलोड कहते हैं। तो ये जो प्रीलोड है हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम इसी पोजीशन पर गाड़ी के फ्रेम को एंड स्विंग आर्म में उसे रखें बट स्प्रिंग को और भी ज़्यादा कंप्रेस कर सके या फिर और ज़्यादा सॉफ्ट कर सके। तो दिस इज़ द प्रीलोड सेटिंग। तो प्रीलोड चेंज करने के लिए आपने अगर आपके बाइक का मोनोशॉक ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो स्प्रिंग है इसके नीचे एक ऐसी डिस्क होती है एंड हम अगर इस डिस्क को घुमाते हैं
तो वो डिस्क ऊपर ऊपर आती है एंड स्प्रिंग को और भी ज़्यादा कंप्रेस करती है। बाइक की जो पोजीशन है वो एंड रिम की पोजीशन है, पिछले अलॉय की पोजीशन है, जो पिछला व्हील है वो तो एक ही जगह रुकेगा, वो तो ज़मीन के अंदर नहीं घुसेगा। तो वो स्प्रिंग जो है, जो रियर मोनोशॉक है, वो बाइक को ऊपर ढकेलेगा। आई मीन पिछले मोनोशॉक को टाइट करे, इस डिस्क को टाइट करे तो ये स्प्रिंग ऊपर जाएगा एंड बाइक की सीट हाइट बढ़ाएगा डिस्पाइट द राइडर सिटिंग ऑन द मोटरसाइकिल ऑफ सेम वेट। तो आपने सुना होगा कि 7 स्टेप एडजस्टेबल, 8 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड। तो उसका मतलब क्या है? तो फिर से जाते हैं टू द स्टॉक पोजीशन। तो ये जो पोजीशन है जब राइडर बैठा है एंड दिस इज द स्टॉक प्रीलोड पोजीशन, तो इसके ऊपर आप कितनी और टाइट कर सकते हैं स्प्रिंग को। आई मीन ये जो डिस्क है इसे आप कितना और घुमा सकते हैं, उसमें स्टेप्स होते हैं। तो आप जितने ऊपर जाएंगे उतना स्प्रिंग और कंप्रेस होगी और सीट को ऊपर ढकेलेगी। एंड दैट इज़ द नंबर ऑफ स्टेप्स बाय विच यू कैन इंक्रीज द प्रीलोड। एंड नीचे जितने स्टेप्स है दैट इज़ हाउ मच यू कैन डिक्रीज द प्रीलोड। तो अपने अपाची का जो स्टॉक सेटअप है ना, ये जो स्टॉक पोजीशन है, इट इज़ थर्ड फ्रॉम द सॉफ्टेस्ट। तो शॉर्ट में बताऊँ तो अगर आपने प्रीलोड जो है वो हार्ड किया, आई मीन जो रिंग है वो ज़्यादा हार्ड की, तो आपकी जो सीट हाइट है वो चेंज नहीं होगी। आपकी जो स्टॉक सीट हाइट है 800 mm, वो 805, 810 नहीं होगी। बट एक्चुअली जो डिफरेंस आता है ना, वो ऐसे आता है कि अगर आपकी बाइक की 800 mm सीट हाइट है वो जो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, बट अगर आप बाइक पर बैठे आफ्टर इंक्रीजिंग द प्रीलोड, तो जितना बाइक दबती थी पहले, जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा दबती थी, वो नहीं उतनी दबेगी। तो आपका जो सैग है वो थोड़ा सा कम होगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि सीट हाइट एक्चुअली बढ़ चुकी है बाइक की। एंड ऑल्सो ये जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा स्टिफ होगी, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हैंडलिंग थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है बाइक की। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप प्रीलोड का कम करें, वो जो रिंग है एडजस्टर वो उसे लूज करे, तो जो सैग है, आई मीन आप बैठने के बाद जो स्प्रिंग कंप्रेस होती है वो ज़्यादा हुई, तो पहले से स्टॉक से ज़्यादा नीचे दबेगी एंड आपको ऐसा लगेगा कि सीट हाइट कम हुई है। सो इनडायरेक्टली जो सीट हाइट है वो कम ज़्यादा होती है विद द हेल्प ऑफ द प्रीलोड एडजस्टमेंट। अब सस्पेंशन, सेटिंग एंड टर्मिनोलॉजी की तो बात हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अपाचे का सस्पेंशन आपको कैसे एडजस्ट करना है, एंड ये अपाचे 164V एंड 204V पर भी लागू होता है। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट हाउ टू एडजस्ट द रियर सस्पेंशन, जो पीछे का मोनोशॉक है। तो सेटिंग एग्जैक्टली कैसे करनी है वो अभी हम एक शॉप पर जाकर देखने वाले हैं। सो ये हियर एट GD ऑटोमोबाइल्स। कस का है, मैक्सिमम बाइक्स में जो एडजस्टर रिंग है वो नीचे होती है शॉप के, बट अपाचे में ये उल्टा है, ऊपर है। तो आपको एडजस्टर रिंग को एक्सेस करने के लिए ये पूरा साइड पैनल खोलना पड़ता है एंड बैटरी भी निकालनी पड़ती है। तो वही हम अभी कर रहे हैं। तो आप ये जो वायरिंग देख रहे हैं ना एक्स्ट्रा, यहाँ पर नीचे रिले है, ये हार्नेस हमने खुद बनाई है। इस पर प्रॉपर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है चैनल पर, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू रिलीज, वेरी क्लोज टू प्रोडक्शन। फ्यूज बॉक्स भी यहाँ पर है। सो एक्चुअली जो मोनोशॉक है वो उस बैटरी के एग्जैक्टली पीछे है, एंड आपको अगर उसे एक्सेस करना है तो ये बैटरी भी पूरी निकालनी पड़ती है। ये बैटरी बॉक्स निकालने के बाद आप ये देख सकते हैं पूरा मोनोशॉक एक्सपोज हो चुका है। एंड यहाँ पर ये जो ऊपर रिंग है ना, दिस इज़ द एडजस्टर। कुछ दिनों पहले, लगभग साल भर पहले, इसे सॉफ्टेस्ट सेटिंग पर किया था। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी जो हाइट है वो सबसे कम है एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो एक एक स्टेप में इसकी हाइट बढ़ते जाती है। आई मीन जो स्प्रिंग है वो हाइट बढ़ने के कारण नीचे नीचे कंप्रेस होती है एंड बाइक की इन थ्योरी हाइट बढ़ती है। अब ये जो हार्डेस्ट सेटिंग है वो काफ़ी हैवी राइडर्स के लिए या फिर टू वर्क विद हैवी लगेज के लिए बेस्ट होगी। बट आई विल बी एक्सपेरिमेंटिंग विद द सेटिंग्स। 2-3 सेटिंग अप करेंगे इस बार। विल बी टेस्टिंग द बाइक ऑन हाईवेज एंड ऑल, कंफर्ट कैसा है एंड सीट हाइट में कितना फ़र्क है, सैग कितना कम ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू दैट आई विल बी एडजस्टिंग द सस्पेंशन इन द फ्यूचर। ये देखकर कुछ याद आया? TVS रॉनिन का हेडलाइट है, TVS की अपाचे है शायद, एंड ये कस्टम कलर हो रहा है। सो अपाची इज़ ऑल सेट, बट जो GD के ओनर है उनकी ये एडवेंचर 390 है, फुल्ली किटेड आउट। तो इसकी अभी एक छोटी सी ट्रायल ले रहा हूँ एंड फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट यू गेट माई पॉइंट राइट। अब मेरी हाइट 5'8" है, बट दोनों एंड पर मैं इजीली टिप-टो कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल हो रहा है। अब इस पर मैं रिव्यू करूँगा बाद में प्रॉपर्ली। अब जो एडवेंचर 390X आई है, जो अफोर्डेबल वर्जन है, उसमें कॉर्नरिंग ABS सबको नहीं मिलता है, क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, TFT डिस्प्ले नहीं मिलता। इज़ दैट वर्जन वर्थ इट? ऑल्सो टायर्स भी अलग है। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं ट्राई करूँगा डेफिनेटली। एडवेंचर 390X अगर मेरी सिटी में अवेलेबल हो, आई विल ट्राई टू गेट अ रिव्यू ऑफ दैट मोटरसाइकिल। बैक ऑन और अपाचे। अब बात करते हैं अबाउट द फ्रंट सस्पेंशन एडजस्टेबिलिटी। जब पहली बार बाइक को बम्प हिट करता है तो फ्रंट सस्पेंशन ही रिएक्ट करता है और हमें एक्चुअल जो कंफर्ट है, इनिशियल कंफर्ट वो देता है। दिस इज अ स्पीड ब्रेकर। यस, आई कैन फील द डिफरेंस इन द रियर मोनोशॉक। फ्रंट सस्पेंशन एडजस्ट करने के लिए आपको ये जो 2 बोल्ट टाइप दिख रहा है, इन्हें आपको एडजस्ट करना है।
अब एग्जैक्टली एडजस्ट कैसे करते हैं, यूल नीड अ सिंपल स्क्रू ड्राइवर। तो इसे एडजस्ट करने के लिए आपको सिंपली इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो फ्रंट सस्पेंशन का प्रीलोड है वो कम होगा। अब ये जो रिंग्स देख रहे हैं ऑन द साइड ऑफ द बोल्ट, ये स्टेप्स है। जब आप इस बोल्ट को टाइट या लूज करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो रिंग है ना, ये रिंग एंड ये जो अपर सरफेस है वो एग्जैक्टली एक लेवल में हो, एंड सेम आपको रिपीट करना है ऑन द अदर साइड। सो आफ्टर परफेक्टली बैलेंसिंग द प्रीलोड ऑन बोथ ऑफ द फ्रंट फोक्स, आपके वेट के हिसाब से आपको सेटिंग करनी है। तो एक्चुअली मैंने चेक किया है कि कौन से सेटिंग पर मेरे वेट के हिसाब से अपाचे बेस्ट रिएक्ट करती है, एंड आई हैव कम टू द कंक्लूजन कि सबसे हार्डेस्ट जो सेटिंग है फॉर द फ्रंट फोक्स, that works best for me, for my riding style. So I hope you got the setting which is very simple for the front forks of the Apache 200 4V. So that is it. That is the guide on the suspension settings on your motorcycle, not just the Apache but multiple other motorcycles. Apache 200 एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है। इसका फ्रंट सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल है, बिकॉज ऑफ विच यू कैन फील लाइक योर सेगमेंट अबव इन टर्म्स ऑफ द प्लशनेस, बट द रियर मोनोशॉक इज अ लिटिल बिट एनीवेज। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। बहुत जल्द एक और वीडियो लॉन्च हो रहा है, एक और प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है फॉर द अपाचे एंड फॉर अदर मोटरसाइकिल्स एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल फॉर दैट। दैट्स pretty much it from my side. Thank you so much for watching. Have a positive attitude. Always wear a helmet or seatbelt while driving. I'll see you next time very soon. Take care, guys.